हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में आपके लाए हैं भाई क्लास 10th एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट आएगा। तो गाइस, इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से और अपने आप से बहुत इजी कर पाएंगे। और अगर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल कर पाएंगे। आइए मैं आपके लिए भी क्वेश्चंस कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई इसका, आपका बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये देखिए, ये वेरिफिकेशन हम इस वीडियो में करेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप और रिलेशनशिप आप उस प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहां या देखिए आपने तो वहां से आपको क्लियर रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपके पास भाई पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है? तो आपके पास भाई पी एक्स पॉलिनोमियल ये है, आपके पास गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है भाई, सबसे फर्स्ट इसके जीरो फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो भाई इसके जीरोस फाइंड कीजिए। जीरोस इसके फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये करना होगा सबसे फर्स्ट 4 जीरोस पुट px इक्वल्स टू 0। ये आपको भाई पुट करना होगा। जब भी जीरो निकालने हो अपने पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दीजिए आप, और फिर उसके बाद कीजिए। ये आ गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपने 9th क्लास में मिडल स्प्लिटिंग फॉर्म पढ़ा होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म जो होती है भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर, ये आपके पास मिडिल टर्म है, इसे स्प्लिट करेंगे और अपने फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 8x स्क्वायर। इसे आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से ताकि प्लस माइनस करके आपका मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ये आ जाए तो 4 टू 8 होता है भाई, 4 टू 8 एक्स है, दोनों में एक्स एक्स लगा दीजिए। अब यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस कब आएगा, यहाँ माइनस चाहिए एक तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट करने पर आता है, इनका प्रोडक्ट करेंगे। माइनस चाहिए तो इसका मतलब एक में तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहां माइनस चाहिए इसलिए बड़े वाले के आगे माइनस होना चाहिए। तो ये आ गया। तो आपने कर लिया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप इन टू टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। यहां बचा x माइनस, ये रहा तो माइनस आ गया, इससे डिवाइड करेंगे मतलब x कॉमन आ गया तो 4 बचा। अब यहां से ऐसा टर्म कॉमन लेना भाई इन दोनों से जिसमें क्या आ जाए, इसमें से आप वही टर्म कॉमन लेंगे जिससे कि आपका इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x आपको चाहिए, x बन जाए। तो यहां से ऐसा क्या कॉमन लें कि x बचे, 2 कॉमन ले लें। तो प्लस का आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, x 2 प्लस माइनस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4। ये दोनों बॉक्स सेम आ गए। अब देखिए ये आपके पास 2 टर्म हो गए, एक ये हो गया और प्लस एक ही लगा हुआ तो एक 2 टर्म्स हो गए। इसमें से x माइनस 4 क्या आएगा भाई, कॉमन आ जाएगा। x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहां से इस वाले टर्म से x माइनस 4 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस ये कॉमन आ गया तो क्या बचा 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गए। अब देखिए 2 नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तब क्या होगा, देखिए a इंटू बी अगर इनका प्रोडक्ट 0 होता है देन इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से किसी ना किसी एक को तो 0 होना ही पड़ता है, अदरवाइज कभी भी प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये आपके इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। जो x की वैल्यू आती है यही जीरोस होते हैं। तो आपके जीरोस क्या हो गए, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 2 आर जीरोस ऑफ दिस px। ये आपके भाई जीरोस हो गए। ये आप x इक्वल टू लिखिए, लिखिए एक ही बात है, 4 एंड माइनस 4 आर जीरोस ऑफ दिस px। ये इसके जीरोस हैं। अब हमें बात करनी है भाई इनके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप और हम बात करें उसके बाद देखते हैं कैसे रिलेशनशिप हम बात करनी है। तो मतलब अल्फा बीटा हमारे पास अगर 2 जीरोस हैं तो वो होने चाहिए। फिर क्या इनके साथ रिलेशन बनेगा वो देखेंगे। देखिए इसका सेकेंड पार्ट,
रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है भाई, हमने दो इसके क्या मान लिए जीरोस, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ दिस पी एक्स, इसके जीरोस होंगे। अब सम ऑफ अल्फा की हम बात करें तो इसका मतलब दो जीरोस हैं, तो इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। सो एक्स अल्फा हो गया हमारा 4 और बीटा हमने मान लिया भाई -2 है, यही होगा। अब रिलेशनशिप की हमें बात करनी है, तो हमने रिलेशनशिप पढ़े थे तो क्या था, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही होता है। तो आइए देखिए, सम ऑफ जीरोस में बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास अल्फा और बीटा अलग अलग है, इनका प्लस कीजिए भाई। अल्फा 4 प्लस -2, यह क्या आ गया भाई 4 -2, ये आ गया 2। अब ये जो 2 आया है ये हमारा क्या होता भाई, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, हमें इसे -b/a बनाना पड़ेगा। ये देखिए दिस इक्वल्स टू -b/a, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा -b। हमें क्या, कब हम कैसे हम कर पाएंगे भाई, ये हमारे पास जो भी है a b हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है, तो इसका मतलब हमें यहाँ प्लस है, एक माइनस तो हमें लगाना पड़ेगा, फिर हम इस -2 इसे हम लिख पाएंगे और डिवाइड बाय a हमारा 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा हमें बनाना पड़ेगा। एक ये तरीका, एक और है वो भी हम बता देंगे, अगर जैसे ये टफ लगे तो वो यूज कर ले, लेकिन ये भी सिंपल है बस, लेकिन इसमें क्या आपको बनाना पड़ेगा भाई, ऐसा बनाना पड़ेगा कि -b/a आ जाए। 2 है, माइनस और माइनस लिख सकता हूं, ऐसा सोच कैसे पाएंगे, ये देखिए यहाँ माइनस है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट ये आएगा भाई -b, हम b जब भी -b/a होता है तो माइनस ये लगाया, b हमारे पास ये -2 ही है तो -2 लिखे, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसलिए ऐसा आना पड़ता है। और डिवाइड बाय a 1 है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका बन गया। तो ये देखिए माइनस ये आ गया आपका b/a, b आपके पास क्या है, b आपके पास क्या है -2। कंपेयर करें अगर इसे आप देखिए, ये क्या किस फॉर्म का, ax² प्लस bx प्लस c, तो हेयर आपके पास a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू -8, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए -b/a ये बन गया। तो इस तरह से, और आप कैसे इसे बना सकते थे भाई, ये देख लिए, डायरेक्ट आप ऐसे लिख लीजिए -b/a, ये इसके इक्वल होता है, अगर इक्वल आ गया तो आपका काम बन गया। देखिए -b ये आपका है क्या, -b है आपके पास क्या भाई -2, तो b क्या आपके पास -2, तो -2/1, ये आ गया माइनस प्लस 2/1, दिस इज 2। क्या ये आपके पास आ रहा है अल्फा, ये भी अल्फा प्लस बीटा 2 है, ये भी 2 आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये वेरीफाई हो चुका है आपका सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी आप ऐसे ही करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या आएगा, अल्फा क्या है 4 और बीटा है -2, ये आ गया -8, ये आपका क्या होता है c/a, डायरेक्ट देखिए c/a, ये आपका इसे आप लिख सकते हैं क्या -8/1, या ये आपका c/a। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अदरवाइज इसे भी आप अलग करके ऐसे लिख सकते हैं c/a, अगर और ऐसे लिखना चाहे तो c आपके पास क्या भाई -8/1, ये आ गया -8, तो ये दोनों इक्वल आ गए। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा जो आ जाएगा वो आपका c/a आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे, या तो आप इस तरह से कर लीजिए अगर बना सकें तो, अदरवाइज नहीं तो फिर इस तरह से। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दोनों एक साथ इक्वल में लिख के करने लग गए, तो वो स्टेप गलत हो मानता हूं मैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, हमने ये लेके चले और दोनों ही 2 और 2 को हमने इक्वल दिखा दिया। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप इसका नहीं, आप या तो इस तरह से अलग से उसे ऐसे दिखा सकते हैं, या तो यहां से बनाइए तो ये बन जाएगा। अगर नहीं बना पा रहे, अलग से दिखाना चाहते हैं, इनको अलग कर दीजिए, फिर इनको फिर अलग से दिखाइए, देन आप इस तरह से इक्वल लिख करके बताइए। अदरवाइज हम पहले, इसका मतलब ये होता है हम पहले से इक्वल लेके चल रहे हैं तो हम फिर करें क्या। ठीक है, तो आप इस तरह से ना करें, आप ये 2 स्टेप मैंने बताए इस तरह से हमेशा कीजिएगा। तो ये स्टेप आपको नहीं करना है, इस तरह से आपको करना है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसके तरह है, फर्स्ट की तरह, और थर्ड भी सेम है। क्या करना है बस, थर्ड में आपको 7x -7x पहले और -3 बाद में लिख देना है, और फिर सिंपली ऐसे फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके आपके अल्फा बीटा आ जाएंगे, देन रिलेशनशिप इस तरह से आप चेक कर लेंगे। हम देख लेते हैं भाई, ये आपके पास 4th और 5th थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे हम कर लेते हैं, बाकी 6 भी बिल्कुल सेम है। फैक्टर आपको आने चाहिए, आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, आप 9th क्लास की जैसे, नहीं तो 9th क्लास की वीडियो देखकर वहां से सीख सकते हैं, जैसे नहीं आते हो ऐसे सबको आते होंगे, बहुत सिंपल होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप ऐसे स्प्लिट कर ले और फैक्टर अपने निकाल लेंगे। हम देखते हैं भाई 4th,
क्या है आपके पास, पी एक्स है 4u² प्लस 8u। फॉर जीरोस के लिए आपको क्या करना होता है, शून्यकों के लिए आपको भाई पुट करना होता है पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो आपने भाई पुट कर दिया 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ रहा है भाई, 4u कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। यहां बचा आपके पास u और प्लस 2, u आ गया कॉमन इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है, 4 से डिवाइड करेंगे 0, वो तो काम खत्म हो गया, अब हो गया, बचा गया 4 से डिवाइड कर दिया 0 आ गया, u तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब आप ये या तो u 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा और u इज इक्वल टू -2 होगा। तो ये आपके जीरोज क्या आ गए, 0 और -2 इसके जीरोज हैं। सो देयरफॉर 0 एंड -2 आर जीरोज ऑफ दिस px, इसके जीरोज ही आ गए। अब हमें रिलेशनशिप अगर हमें क्या करना, वेरीफाई कराना, तो आइए देखते हैं भाई। एक आप ले लीजिए भाई, अल्फा क्या हो गया 0 और बीटा आपका हो गया भाई -2। ठीक है, हमें सम ऑफ जीरोस की बात करनी थी, तो सम ऑफ जीरोस लीजिए, क्या आएगा 0 प्लस -2, ये आ गया 0 -2, दिस इज -2। ठीक है, ये आ गया। ये -b/a आप चेक कर लीजिए, -b/a। जब आप ये देखिए, ये है आपके पास, यहां पर अगर आप इसे जर्नल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, 4u² प्लस 8u प्लस 0, ये आएगा। जनरल फॉर्म आपके पास होती है क्या, इसे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पर आपका a आ जाएगा 4, b आ जाएगा 8 और c आ जाएगा 0। अब ये देखिए -b/a, तो -8/4 करेंगे, ये आ गया -2 आ चुका है। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a हो जाएगा। ये आपका एक तो ये सम ऑफ रूट तो आपका वेरीफाई हो चुका है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 0 इंटू -2, दिस इज 0। और देख लीजिए यहाँ पर c/a होता है, c आपका क्या है 0 डिवाइड बाय 4, दिस इज 0, इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। ये हो गया भाई आपका वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आप ये वेरीफाई कर लेंगे। सेम अब नेक्स्ट देखते हैं, px नहीं है, यहाँ पर क्या है, t में है ये वेरिएबल, पिछला भी ये u में था तो pu होगा वहां पर। ठीक है, यहाँ पर ये है t² -15, ये आपके पास हो गया। 4 फर्स्ट हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। 4 जीरोस के लिए क्या करते हैं भाई, पुट करते हैं अपना, ये पॉलिनोमियल t में है तो pt 0, तो ये आ गया आपका t² -15 इक्वल्स टू 0। फैक्टर इसके क्या आएंगे, ये देखिए t² -√15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, लिख दिया। a² -b², a प्लस बी इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं आप। अब ये क्या हो गया, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 और t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। सो t की वैल्यू क्या आ गई भाई, -√15 और t इज इक्वल्स टू प्लस √15, ये आ गया। ये आपके तो हो गए जीरो। सो देयरफॉर -√15 एंड प्लस √15 आर जीरोस ऑफ योर पॉलिनोमियल px, नो pt। ठीक है, तो ये आपके पास इसके जीरोस हो गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई भाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की हम बात करें तो अब एक आपके पास हो गया अल्फा, से दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। ठीक है, किसी को भी कह दीजिए, कोई इश्यू नहीं। अभी देखिए, हमें अब अपने ए बी सी चाहिए, तो क्या करें, सबसे फर्स्ट आपको मैं यहां पर करके दिखा दूं। ये आपके पास पीटी क्या भाई, t² -15, इसे आप इस फॉर्म में लिख लेंगे t²। तो यहां पर t के साथ कुछ नहीं तो 1 इंटू कर सकते हैं, 1 प्लस t नहीं है तो इसका मतलब प्लस 0 इंटू टी आप लिख सकते हैं, और ये हो गया -15 हो गया। कंपेयर कीजिए भाई, ऑन कंपेयरिंग किससे क्या करेंगे, p ऑफ t आपके पास है भाई, a एक्सिस t है तो लीजिए t कर लीजिए, t² प्लस bt और प्लस c। तब आपके पास a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -15, ये आ चुका है। अब आप कीजिए वेरीफाई,
अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा आपके पास ये है तो ये आ गया -√15 प्लस √15, ये क्या आ गया 0। क्या आपका -b/a इसके इक्वल होता है, क्या ये इक्वल हो पाएगा, चेक करते हैं भाई। माइनस बी आपके पास क्या है 0/a1 है, जैसे 0 तो इक्वल हो गए, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a है आपके पास। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लें भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट -√15 इंटू √15, ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस -15 आ गया। क्या ये c/a के इक्वल होगा, c आपके पास क्या है -15, a क्या है 1, दिस इज -15 इक्वल है, सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा ये आ गया आपके पास क्या c/a, हेंस वेरीफाइड। ये आपने भाई वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस वेरीफाई करने हैं, सिंपल ऐसे ही। इसके ये सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स सेम फैक्टर इसकी तरह होंगे फर्स्ट की तरह। ये आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मतलब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद the given numbers as sum and product of its zeros respectively। ये आपको जो गिवन है फर्स्ट में 1/4, -1, ये आपके पास 1/4 क्या है रेस्पेक्टिवली, मतलब जो फर्स्ट गिवन है वो आपके पास फर्स्ट सम एंड देन प्रोडक्ट। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला होगा ये आपका सम होगा, और ये सेकेंड वाला जो होगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। इससे अब आपको अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो आइए देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बनाया था वो क्या होता है, तो देखिए भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपके पास होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका। अब यही आपको अब बनाना है इनकी हेल्प से। तो क्या बनेगा, तो जनरल फॉर्म आपकी क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, आपको इससे उस फॉर्म में लेके आना, सिंपल, और आपका काम हो गया। तो ये देखिए ये आ गया आपके पास पॉलिनोमियल है, तो से दिस इज px, ठीक है। अब अगर ये जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप क्या करेंगे भाई, ये आप लेके चलेंगे px आपका 0, ये हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये देखिए x² अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास क्या, ये आपके पास क्या है भाई गिवन है अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है -1, ये आपको गिवन है। तो यहां पर यूज कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम लीजिए और आ गया। ये देखिए क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 4, ये आएगा 4x² माइनस एक्स और प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0, 4 से इंटू कर दीजिए, 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास लेफ्ट है px इक्वल टू 0, px आपका क्या बन गया, तो देयरफॉर जो पॉलिनोमियल बनेगा px वो आपका 4x² माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके पास इस तरह से आपसे पूछा हुआ है और आप सारे क्वेश्चन इस टाइप से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड, आपके पास सम ऑफ रूट क्या दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया 1/3। ये देखिए अगेन सिंपल आपको सारा वही करना है, बस मैं चेंज कर दे रहा हूँ जो चेंज करना होगा। ये देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपका 1/3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास px क्या हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह सेकंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ आपके पास हो गया भाई 0, ये हो गया √5।
प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आप बस यहाँ चेंज करेंगे, जहां पर ये सम ऑफ रूट है यहाँ क्या आ जाएगा भाई 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट है क्या आ जाएगा भाई √5, ठीक है, ये आ गया, बस ये आपको चाहिए। अब आपका ये सब फिनिश हो गया, सीधा आंसर आपके पास आ गया क्या, x² प्लस √5 0 इंटू एक्स, खत्म हो गया, तो आपके पास px ही आ गया, सिंपल हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही आप अदर भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम है और सिंपल है और इजी है, आप कर पाएंगे खुद से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं ये भी आपके लिए कर दूंगा। अब आपके पास भाई ये तो आपके पास क्या गिवन है, जब आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तब ये बात हुई। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जीरोस गिवन हो, ये बात ध्यान रखना, जीरोस गिवन हो तब आप क्या करेंगे, तो जीरोस गिवन होंगे तब आपको बनाना होगा, तो आपको पहले सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा और देन उसके बाद सपोज ये 6 ले लीजिए, मैं ले लिया ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। यहां आपको ये तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, ये आपके पास है भाई एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है। इस बार ये आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सपोज नहीं है, ये क्या है भाई, ये आपके पास जो 4 और 1 गिवन है, ये आपके पास रूट है ओनली, तो एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, ठीक है। इस बार आपके पास ये सम और प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ जीरोस दे रखे हैं, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, तब आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा भाई निकालना होगा, क्या होगा 4 + 1 5, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, क्या हो गया 4 × 1 = 4, बस यहाँ अब आपको क्या करना है भाई, पुट कर देना और आपका काम हो गया। ये देखिए भाई, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा 5 और ये 4, ये आ गया आपके पास px, क्या आ जाएगा आपके पास px, x² - 5x + 4, इस तरह सिंपल हो जाएगा और आप कर पाएंगे। कब, जब ये आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दिया हो तब, तो जैसे हमने अभी किए थे वो। अगर सिर्फ जीरोस दे दे, अल्फा और बीटा दे, तब आपको बनाना हो, तब आप कैसे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से गाइस ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करें और बहुत सिंपल है, और इस टाइप के और क्वेश्चन भी करें। इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।